हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये पार्ट 1 होगा, इसमें हम थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड पार्ट 2 में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें डिफाइन करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो इसका आंसर क्या होगा? इट स्टेट्स दैट मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स द मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या मतलब है इसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ना ही हम मास को क्रिएट कर सकती है एंड ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहेंगे तो जो रिएक्टेंट्स का मास होगा वो इक्वल होगा जो प्रोडक्ट्स का मास होगा उसके। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर A प्लस बी कोई भी रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्ट करते हैं आपस में एंड ये C एंड D प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो A एंड B का मास होगा वो इक्वल होगा C एंड D के मास के। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन करना है। It states that in a pure chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass। क्या मतलब है इसका? किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ H2O का। जो वाटर एंड ऑक्सीजन है वो हमेशा किस रेशियो में प्रेजेंट होगी? 1:8 रेशियो में। अगर आप कहीं का भी पानी लोगे वो हमेशा 1:8 रेशियो में प्रेजेंट होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो एलिमेंट्स का नेम है उसे अप्रूव करता है? तो इसका आंसर होगा IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसी में हमारा नेक्स्ट पार्ट है राइट द सिंबल ऑफ गोल्ड। हमें गोल्ड का सिंबल लिखना है, तो इसका सिंपल सा आंसर है AU। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिंबल्स ऑफ टंगस्टन एंड आयरन। हमें आयरन एंड टंगस्टन के सिंबल्स लिखने हैं। तो टंगस्टन का सिंबल है W एंड आयरन का सिंबल है FE। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट विच इज़ यूज्ड एज द रेफरेंस फॉर एटॉमिक मास। किस एलिमेंट को हम यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस फॉर एटॉमिक मास? तो इसका आंसर होगा कार्बन। जो C12 कार्बन एटम होता है उसी को हम यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस फॉर एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नेम 2 एटम्स विच एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स। हमें पता है जो मोस्टली एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें किन्हीं 2 एटम्स के नेम बोलने हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, जितने भी नोबल गैसेस होते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्हीं में से किन्हीं 2 के आपको एग्जाम्पल बताने हैं। तो इसका आंसर होगा आर्गन एंड हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिसिटी। हमें एटॉमिसिटी को डिफाइन करना है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज नोन एज एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी का सिंपल सा मतलब है किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसे हम उसकी एटॉमिसिटी कहेंगे। आई होप एटॉमिसिटी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। एक मोल में जितनी भी पार्टिकल्स हैं उनका जो मास होगा उसी को हम मोलर मास कहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक मोल में जितनी भी पार्टिकल्स होंगे, जितनी भी सब्सटेंसेस होंगे, उनका जो मास होगा उसी को हम मोलर मास कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। हमें एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12।
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन बिल्कुल ईजी है। कार्बन 12 एटम का जो मास होता है उसका जो 1/12 होता है उसी को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और जिसे हम शॉर्ट में AMU और U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। हमें मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास में डिफरेंस बतानी है। तो इसका आंसर होगा द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितनी भी एटम्स होंगी उनका जो मास होगा उसका जब हम सम करेंगे तो उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। एंड मोलर मास क्या होता है, एक मोल में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका जो मास होगा उसे हम मोलर मास कहेंगे। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें पता है जो डाल्टन है उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। अब उनका कौन सा पॉस्टुलेट है जो कि रिजल्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो इसका आंसर क्या होगा, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने एक पॉस्टुलेट में कहा था कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होती हैं जिन्हें ना ही क्रिएट कर सकती है एंड ना ही डिस्ट्रॉय कर सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो यही पॉस्टुलेट उनका रिजल्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो कौन सा पॉस्टुलेट उनका था जिसने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो कौन सा पॉस्टुलेट था, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इन अ कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। तो यही वाला पॉस्टुलेट था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो एटम्स हैं वो स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करती है टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आइज। हमें पता है जो एटम्स होते हैं उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों, हम एटम्स को क्यों नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इट विथ नेकेड आइज। जो एटम है उसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। एंड ऑल्सो द एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एटम्स है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ एटम्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, जैसी जो नोबल गैसेस होती हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम एटम्स को नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि एटम का साइज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला से मतलब केमिकल फार्मूला होता क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। केमिकल फार्मूला का क्या मतलब है, ये मतलब कोई भी जो ये मतलब कोई भी जो कंपाउंड होता है उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम केमिकल फार्मूला उसका कहेंगे। जैसे जो मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका केमिकल फार्मूला है HCl। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द साइंटिस्ट्स हुज एक्सपेरिमेंटेशन एस्टैब्लिश्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेम द लॉज ऑल्सो। किस किस साइंटिस्ट ने जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो दिए हैं एंड उन लॉज को हमें उनका नेम हमें बताना है। तो एक्सपेरिमेंटेशंस डन बाय एंटनी लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्रोवोस्ट एस्टैब्लिश्ड 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दीज लॉज आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है कौन कौन सा लॉ है, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो दिया था एंटनी लेवोजियर ने एंड जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो दिया था जोसेफ एल प्रोवोस्ट ने। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये क्या होती है ये हमने पहले ही डिस्कस करके रखा है।
इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।